गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आज आपकी जीव विज्ञान की पहली क्लास है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है अध्याय 1 जीव जगत। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, जैसे जीवन होता क्या है, जैव विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, वर्गीकरण विज्ञान, फिर वर्गीकरण विज्ञान के जो बहुत सारे साधन होते हैं, द्विनाम, नामकरण, संग्रहालय, जंतु उद्यान, वनस्पतिशाला, वनस्पति उद्यान, ये सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन। ये जीवन जो होता है वो होता क्या है? जीवन क्या होता है? हम सभी जीवधारी है ना। जीवन होता क्या है? क्या बताया गया? जीवन क्या है? जीव विज्ञानियों ने के लिए यह एक अकाट एवं अनुत्तरित प्रश्न रहा है। इसकी क्या हुई? आज तक कोई भी आसान परिभाषा कठिन है, नहीं दे पाए हैं वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। किसके आधार पर विभाजित किया इन्होंने निर्जीव और सजीव को? जो सजीव होता है उसका क्या होता है? एक निश्चित रूप एवं आकार होता है। वो क्या होता है? एक निश्चित प्रकार के अवयवों से बना होता है। उसमें वृद्धि, गति और क्या होता है? विशिष्ट प्रकार के जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। जीव में जीव द्रव्य के बने होते हैं। जीव में जो होता है जीव द्रव्य पाया जाता है। और जो सजीव और निर्जीव होते हैं दोनों में क्या होते हैं? समान प्रकार के लेकिन रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। दोनों ही प्राणी क्या करते हैं? ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम होता है उसका पालन करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पहले ही पढ़ा होगा। क्या होती है? ऊर्जा ना तो ये क्या होती है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, समाप्त नहीं होती है ना। तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें हम टॉपिक देखते हैं कि जो जीव है, जीव होता क्या है ना। जो जीव है वो जीव क्या कहलाता है? जीव होता क्या है? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो जीव है वो क्या होता है? सजीव में क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इन्हें सजीवों को निर्जीव प्राणियों से क्या करते हैं? भिन्न बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीव अथवा सजीव कहते हैं, है ना। फिर है सजीवों में कुछ क्या होते हैं? विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते होंगे जिसके आधार पर हमने इनको क्या किया है? निर्जीवों से अलग रखा गया है। सजीव क्या है? हम क्या है? सजीव प्राणी हैं। हम जो है वो क्या है? सजीव प्राणी हैं। क्यों है सजीव प्राणी? आपने अपने अंदर कुछ लक्षण देखे होंगे निर्जीव से जो क्या होते हैं आपको अलग बताते हैं ना। निर्जीव इसके कुछ जो मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है वो इसमें हमने बताए हैं। क्या है? वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजनशीलता या उद्दीपन। इसके अलावा भी क्या होते हैं? कई बहुत सारे लक्षण होते हैं। और भी इसमें लक्षण होते हैं, जैसे क्या होते हैं? गति, और क्या है? उत्तरजीविता, है ना। वृद्धि में क्या पढ़ा होगा हमने? देखा वृद्धि में क्या होता है? सभी जीवधारियों में क्या होती है? वृद्धि करने की सामर्थ्य पाया जाता है। हम करते हैं ना वृद्धि, जब बचपन में होते हैं हम छोटे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? हमारा आकार बढ़ता जाता है ना, ग्रोथ होती है हमारे शरीर में। ये सब क्या कहलाते हैं? वृद्धि के लक्षण कहलाते हैं। दूसरा होता है प्रजनन। प्रजनन क्या कहलाता है? सभी जो जीवधारी होते हैं एक निश्चित वृद्धि के उपरांत क्या करते हैं? बहुगुणन करते हैं। अपने समान क्या करते हैं? नई प्रजातियों को विकसित करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है ना। अपने समान नई जातियों को वो करते हैं तो क्या कहलाता है? प्रजनन। है उत्तरजीविता। सभी जीवधारी अस्तित्व में आने के पश्चात क्या करते हैं? वृद्धि करके प्रजनन करते हैं। उसके बाद क्या होता है? काल प्रभावन या एजिंग के परिणाम स्वरूप क्या होती है? सभी जीवधारियों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है जिसने जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु ना हुई हो। कोई भी हमेशा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी जो जीवन है, जीवन चक्र, वो क्या होता है? चलता रहता है। एक प्राणी मृत्यु करता है लेकिन क्या होता है? वो अपने समान संतति को उत्पन्न करके क्या करता है? उसकी जो जीवन चक्र है उसको क्या करता है? चालू रखता है। और उसका अगला पॉइंट है गति। जो गति है वो सजीवों का क्या है? एक लक्षण है। पेड़ पौधों को आपने गमन करते देखा है?
पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि क्या होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि में नीचे गहराई तक पाई जाती हैं। परंतु कुछ में विशेष भागों में गति होती है। कुछ पादप क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। ऐसे पादप क्या होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ऊपर फ्लोटिंग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं, अधिकतर जंतु क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, क्योंकि उनमें अंग पाए जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। फिर है उत्तेजनशीलता। सजीवों में उत्तेजनशीलता पाई जाती है। ये हम क्या करते हैं, अपने बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन करते हैं ना, थोड़ा बहुत बदलाव रखने की क्षमता रखते हैं, है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपापचय। उपापचय क्या कहलाता है, जीवधारियों की कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं, उपापचय कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है, जीवधारियों के शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, अपचयन, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, पूरी मिलकर क्या कहलाती हैं, उपापचय की क्रिया कहलाती हैं। सभी क्रियाएं सामूहिक, जीवधारियों की कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाएं जो होती हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं, उपापचय कहलाती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उपचयी क्रियाएं और दूसरी होती हैं अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रिया में क्या होता है, उपचयी क्रिया में सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदला जाता है। जो उपचयी क्रिया होती है, यदि इस जीवधारी के शरीर में कोई सरल पदार्थ है तो उसको क्या करेगा, वो जटिल पदार्थ में, कठिन वाले पदार्थ में बदल देगा। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, है ना। तो इसका हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये तो आपने शुरू बिल्कुल 6वीं कक्षा से पढ़ा होगा और शायद इसके पहले की कक्षाओं से भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब पौधे सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्या है, एक उपचयी प्रक्रिया है। इसमें क्या देखा है आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है वो क्या है, एक सरल कंपाउंड है, सरल यौगिक है ना, सरल पदार्थ है। तो ये क्या करता है, जटिल यौगिक बनाता है। आपने देखा ना, जटिल पदार्थ बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है ये आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, एक जटिल पदार्थ बना रहे हैं, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है ना। और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, जीवधारी अपनी सांस लेने में करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में हम इसका यूज करते हैं। फिर दूसरा है अपचयी प्रक्रियाएं। अपचयी क्रियाओं में क्या होता है, इसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में बदला जाता है, तोड़ा जाता है या फिर विघटित किया जा सकता है ना। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज, इसका उल्टा, जैसे ग्लूकोज है उसमें क्या करेंगे, यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे तो गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पुनः क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा और साथ में क्या करेगा, ऊर्जा को विमुक्त करेगा। ठीक है। इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे खुला एवं बंद तंत्र। ऐसा तंत्र जो अपने वातावरण के साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, बदल सकता है ना, उसको क्या कहेंगे, हम खुला तंत्र कहेंगे। जैसे सजीव जो होते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वातावरण से पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा क्या होती है, इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बिना क्या कर सकता है, ये जीवित नहीं रह सकता। दूसरी तरफ जो सजीव होते हैं कुछ हानिकारक पदार्थ है ना, अपचयी क्रियाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं ना। यदि इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ये जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है, सजीव जो होते हैं वो अपने वातावरण से उपयोगी पदार्थ जो होते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं तथा हानिकारक पदार्थों को वातावरण में विसर्जित कर देते हैं।
जिससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो जीव होता है, सजीव होता है, वो क्या है, एक खुला तंत्र है। और जो निर्जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे तंत्र को क्या कह देते हैं हम, बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम कहते हैं। समझ में आया आपको? सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा तंत्र जो अपने वातावरण के साथ पदार्थों का तथा ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र कहते हैं। और जो निर्जीव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वातावरण से पदार्थों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, तो ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं, बंद तंत्र कहते हैं, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें कोई भी समस्थापन, मतलब कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो अपने परिवेश, सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण से क्या होता है, भिन्न होता है, वह विसरण के द्वारा उस प्रतिवेश में क्या होता है, विलीन हो जाने की, मतलब मिल जाने की कोशिश करता है। हम जीवधारी हैं, हम भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है। हम भी क्या सोचते हैं कि हम उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लें, है ना, उसी में मिल जाएं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, इसमें जो मानव का शरीर होता है वो क्या है, एक जलीय तंत्र है। मतलब हमारा जो शरीर है उसमें क्या होता है, जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहाँ से उसके चारों ओर की शुष्क वायु में जल हानि की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु इस जल की क्षति पूर्ति हेतु क्या करते हैं, मानव में क्या होते हैं, विस्तृत साधन पाए जाते हैं। हमारे शरीर से क्या होती है, शुष्क वायु तथा जल की हानि क्या होती है, हमारे शरीर से लगातार होती रहती है। हमारे शरीर में रोम छिद्र पाए जाते हैं ना, पसीने के द्वारा, है ना, कई चीजें होती है जिसके द्वारा हमारे शरीर से क्या होता है, जल की हानि लगातार होती रहती है। इस जल की पूर्ति के लिए भी क्या करते हैं, मानव में विस्तृत साधन पाए जाते हैं। वो क्या करता है, वातावरण से जल प्राप्त कर लेता है और अपनी जल की मात्रा की कमी को पूरी कर लेता है। सिंपल सा इसका मतलब परिभाषा क्या होगी, जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखना क्या कहलाता है, समस्थापन कहलाता है। मतलब हमारे शरीर से जैसे जल की हानि हो रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वातावरण के द्वारा उस जल को क्या कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं, मतलब उसको संतुलन की स्थिति में बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखना क्या कहलाता है, समस्थापन कहलाता है। फिर इसमें एक अगला है, प्रजनन क्या कहलाता है, जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अनुकूलन का लक्षण भी पाया जाता है, आपने पहले भी पढ़ा है ना इसकी पहली वाली क्लास में कि अनुकूलन क्या होता है। सजीव जो क्या होते हैं, किसी विशेष पर्यावरण में अपने जो जीवन को सफल जीवन यापन करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने आप को उसके आधार ढाल लेते हैं, सक्षम होते हैं ना। जैसे ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल या फर पाए जाते हैं, जो उनको क्या करते हैं, वहाँ की ठंड से उनको बचाने का कार्य करते हैं ना। यदि हम वहाँ जाएंगे तो क्या होंगे, जीवित रह पाएंगे, ज़्यादा दिन तक हम क्या करेंगे, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है।